कभी सोचा है कि घने जंगलों के बीच, जहां शायद बाघों की दहाड़ भी गूंजती हो, वहां एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन भी छिपा हो सकता है? तो चलिए, आज हम खोडरी की कहानी के सफर पर चलते हैं। एक ऐसा दूर दराज का अनोखा स्टेशन जिसकी अपनी ही एक अलग पहचान है। मतलब क्या कोई रेलवे स्टेशन सिर्फ एक स्टॉप न होकर खुद में ही एक डेस्टिनेशन बन सकता है? और वो भी तब जब वो एक टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीचों बीच कहीं छिपा हुआ हो। सवाल तो दिलचस्प है। तो आज इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इसके छिपे हुए खजानों के बारे में जानेंगे। फिर समझेंगे कि ये घाट सेक्शन का गेटवे क्यों कहलाता है। देखेंगे कि कैसे यहाँ प्रकृति और रेलवे का मिलन होता है। और हाँ, उस कमाल की इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ट्रैवलर्स और ट्रेकर्स के लिए ये जगह इतनी खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खोडरी है क्या, क्यों हम इसे एक छिपा हुआ खजाना कह रहे हैं, और जानते हैं इस अनोखे स्टेशन की कुछ बेसिक बातें। अच्छा, तो देखिए, हर स्टेशन की एक ऑफिशियल पहचान होती है ना। इसका स्टेशन कोड है KOI। ये आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR जोन के बिलासपुर डिवीजन में, और ये बिलासपुर कटनी रूट पर पड़ता है। मतलब इंडियन रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क का ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अब जब इसकी पहचान पता चल गई है, तो ये समझते हैं कि खोडरी घाट सेक्शन का गेटवे कैसे है। असल में इसकी लोकेशन ही सब कुछ है, वहीं से इसका असली महत्व समझ में आता है। अब सवाल उठता है कि ये घाट सेक्शन आखिर होता क्या है। तो देखिए, ये रेलवे लाइन का वो हिस्सा होता है जो किसी खड़ी पहाड़ी या ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाके से गुजरता है। और जाहिर है, ऐसी जगहों पर लाइन बिछाने के लिए स्पेशल इंजीनियरिंग तो लगती ही है, और ट्रेनें चलाने में भी काफी चुनौतियां आती हैं। और बस यहीं पर खोडरी स्टेशन का असली रोल शुरू होता है। ये बेलघना और खोंगसरा स्टेशनों के ठीक बीच में है, और यहीं वो जगह है जो इस खूबसूरत लेकिन मुश्किल रेलवे पास का एंट्री पॉइंट है। कह सकते हैं कि यहीं से ट्रेनों का असली पहाड़ी सफर शुरू होता है। चलिए अब उस पहलू की बात करते हैं जो खोडरी को सच में सबसे अलग बनाता है। ये वो जगह है जहां प्रकृति रेलवे से मिलती है। जंगल और इंसानी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देखिए, ये कोई आम स्टेशन बिल्कुल नहीं है। ये चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और पता है, ये अचानक मार टाइगर रिजर्व के ठीक बगल में है। जरा सोच कर देखिए, कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा हो और आसपास सिर्फ जंगल की आवाजें हों, कितनी शांति होगी। और जब यहाँ मानसून आता है ना, तब तो ये जगह और भी जादुई हो जाती है। कहते हैं कि बारिश के मौसम में ट्रेन से यहाँ का नज़ारा बस देखते ही बनता है। वो हरियाली, वो झरने और धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियाँ, क्या कमाल का मंजर होता होगा। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह पर रेलवे लाइन बिछाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो चलिए अब उस इंजीनियरिंग के कमाल को देखते हैं जिसने इस मुश्किल इलाके की सारी चुनौतियों को पार किया और सफर को आसान बनाया। तो देखिए, घाट सेक्शन की सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी खड़ी चढ़ाई। पहले क्या होता था, ट्रेनों में एक्स्ट्रा इंजन लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती थी। लेकिन अब एक नई कम ढलान वाली रेलवे लाइन बना दी गई है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ गई है। और जो पुराना घुमावदार ट्रैक था, उसे हटाकर अब मॉडर्न सुरंगें बना दी गई हैं। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जो चाबी है ना, वो है खोडरी और खोंगसरा के बीच बनी ये नई सुरंगें। सच में यही वो इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसने इस रूट की पूरी तस्वीर ही बदल दी और सफर को पहले से कई ज्यादा सेफ और तेज बना दिया। तो खोडरी सिर्फ इंजीनियरिंग या नेचर का कमाल ही नहीं है, ये ट्रैवलर्स और ट्रेकर्स के लिए भी एक बहुत ही खास जगह है। मतलब ये सिर्फ एक रेलवे स्टॉप नहीं, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जंगलों और वो जो पुरानी भनवाल टैंक सुरंगें हैं उनकी फोटोग्राफी करने। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये खोंगसरा तक के ट्रैक का एक पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट है। और जिन्हें बस शांति से बैठकर नेचर को महसूस करना है, उनके लिए तो ये एक परफेक्ट जगह है। एक और खास बात, बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती, और शायद इसीलिए इसकी शांति और खूबसूरती आज भी वैसी ही है। लेकिन हाँ, जो लोकल MEMU ट्रेनें हैं वो यहाँ ज़रूर रुकती हैं, और यही ट्रेनें इस छिपे हुए नगीने तक पहुँचने का जरिया हैं उन लोगों के लिए जो सच में कुछ नया खोजना चाहते हैं। तो खोडरी की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है
कि भारत के इतने विशाल रेल नेटवर्क में न जाने ऐसे और कितने छिपे हुए खजाने हैं जो शहरों की भागदौड़ से दूर बस किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।